एक सवाल है कि क्या महिला अधिकारों को लेकर समाज लापरवाह है। इस समाज के जरिए सिस्टम भी आता है और 88% लोग मानते हैं कि लापरवाही का आलम है। ऐसे में जिम्मेदारी का अभाव क्या हो, हर बात को हमने समझा। जैन साहब, मैं अब आपका रुख करना चाहता हूँ। आम आदमी ना डरे, ये वाली फीलिंग कब और कैसे आएगी? उसको अपने कानून कैसे पता लगेंगे? ठीक है, अत्याचार सहन करना या देखना भी गलत है। देखिए, आम आदमी नहीं डरे और कानून उसके समझ में आए, इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं वो संवेदनशील हों, वो डंडे का भय नहीं हो। ब्रिटेन में पुलिस वाले को दोस्त के रूप में देखा जाता है और हिंदुस्तान में अगर पुलिस वाला नजर आता है तो उसे, मैं कहना नहीं चाहूँगा, ये ऐसा देखा जाता है कि सम डेविल एज कम, जैसे कि कैसे न कैसे इसके जान बचाई जाए। तो हमारी जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं वो कम से कम पब्लिक पीपल फ्रेंडली तो बने। जब तक हम पीपल फ्रेंडली नहीं बनेंगे, हम यही लगेंगे कि अब जो हमारे लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी वो जनता के सेवक, पब्लिक सर्वेंट नहीं बनेंगे, तब तक वो अत्याचार और शोषण का प्रतीक बनते रहेंगे। और वही कारण है कि लोग एक सड़क पर एक्सीडेंट होता है तो भी नहीं जानते, वो जानते हैं कि अभी मैं लेके जाऊंगा तो पता नहीं किसको छोड़कर पुलिस मुझे ही पकड़ के वहां पर बैठा लेगी। या कहीं भी कोई वाकया होता है कि हम, और ये जो तमाशबीन बनकर खड़े रहते हैं, मनन जी भी जो बता रही, भीड़ बनी रहती है, उसके लिए क्या, उनको कैसे पता लगे कि उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो? जहां तक सीधी सी बात है कि आईपीसी में सारे के सारे प्रावधान दिए, जैसे रचा 149 धारा है कि जो वहां मौजूद होकर उसे उत्प्रेरित नहीं कर रहे हैं पर साइलेंटली भी उनका साथ दे रहे हैं, वो भी इतने ही रेस्पॉन्सिबल है जिन्होंने ऑफेंस काम किया। प्रश्न इस बात का है, नामजद एफआईआर और कहीं जरूरी नहीं है, ये पुलिस का काम है कि वो ईमानदारी से इन्वेस्टिगेट करे। पर जब जहां का एसएचओ ही ये कह रहा हो कि उसके साथ तो ये होना ही था, सब ये खाकी की नीयत में खोट बार बार क्यों आ जाती? आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। मेरा विचार ये है कि थाना हमारा बेस है, परंतु उसके ऊपर डीएसपी है, एडिशनल एसपी है और एसपी है। डीएसपी और हमारा जो मिडिल मैनेजमेंट है, डीएसपी एडिशनल एसपी, ये काम ही नहीं करता, ना पब्लिक से मिलता। ये सारी जिम्मेवारी थाने पे आ रही है। एसपी से मिलना, सुधार कैसे हो? सुधार ये है कि हमारे मिडिल में यदि थानेदार को सस्पेंड किया है तो उसका सुपरवाइजरी ऑफिसर डीएसपी भी सस्पेंड होना चाहिए, क्योंकि तनख्वाह वो जो है इस बात की ले रहा है कि उसका थानेदार सही काम करे। हम लोग डीएसपी के बरखिलाफ कोई एक्शन लेते नहीं, एडिशनल एसपी के बरखिलाफ लेते नहीं, तो फिर इस पोस्ट को खत्म ही कर दो। चलिए, मैं मनन जी आपके पास आता हूं। जो चारों मसले हैं उनको लेकर आपका प्रसंग ज्ञान क्या होगा? मेरा प्रसंग ज्ञान आम जनता से भी होगा और अपने आप से भी होगा। सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि चारों केसेस को देखकर कि हम लोग कभी भी, कहीं पर भी, आज भी ये महसूस करना चाहिए हमें कि हमारे अंदर शिक्षा का बहुत अभाव है। चाहे वो डायन वाले मामले में हो, चाहे वो धौलपुर, क्यों नहीं ले सकते? मुझे लगता है अवेयरनेस प्रोग्राम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और गांव-गांव तक, ढाणी तक ज़रूरत है, क्योंकि जहां पर आज भी डायन, भूत, प्रेत, पिशाच, इस तरीके की चीज़ों को लोग आपसे ऐसे मामलों में सीधा कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? मेरे पास में आते हैं, जन सुनवाई है, मंगलवार को लोग वहां पर आ सकते हैं और फ़ोन पर मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। कभी भी कोई भी मुझे कॉल कर सकता है, वेबसाइट पर भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर भी बता दीजिए अपना। 966 05 1000 966 05 61 000। ठीक है, आप बाल प्रताड़ना से जुड़ा कोई मसला है तो सीधा संपर्क कर सकते हैं। सुमन जी, आपका कंक्लूजन। देखिए, मुझे जो आपने आज 4 मसले दिखाए, मेरा कुल मिला के ये है कि कानून को भी लोगों को जानना जरूरी है। अभी क्या होता है कि इम्प्लीमेंट, कानून तो बहुत है, इम्प्लीमेंट नहीं होता है, लेकिन इम्प्लीमेंट करवाने वाले को भी ध्यान रखना चाहिए कि कानून क्या है। इसीलिए आयोग ने आगे पहल करके हम लोगों ने लीगल अवेयरनेस कैंप लगाना चालू किया। ये लोगों को मालूम नहीं है कि 0 FIR भी हो सकता है। अगर SHO FIR से मना करता है तो उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। 300, अभी जनरली हम देखते थे कि छेड़छाड़ का मामला है, 151 में केस दर्ज है। अगर ये लड़की को, महिला को जानकारी हो कि छेड़छाड़ का मुकदमा 354 1 B C D के कैटेगरी में आता है, 151 के नहीं आता है, तो उसको न्याय भी मिलेगा, उसके साथ जस्टिस भी होगा। लेकिन उसको मालूम ही नहीं है, 151 में करके वो आ जाती है, फिर कहती है कोई कार्रवाई नहीं। तो मुझे लगता है कि कानून लोगों को बहुत जटिल लगता है, इसकी जानकारी लोगों को नहीं है, बातें बहुत होती है। तो इसीलिए आयोग ने स्कूल कॉलेज को टारगेट किया। आपसे कैसे सीधा संपर्क कर सकते हैं? इसीलिए स्कूल कॉलेज को हमने टारगेट किया और हम लोगों ने एक पुस्तिका छपवाई, किताब कानून की इतनी
इतनी मोटी थी। मैंने 10 पन्नों की एक छोटी सी किताब ली है और लड़कियों को स्कूल में, वर्किंग प्लेस पे, सब जगह ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हमारा हेल्पलाइन 24/7 वर्क करता है, नंबर 1091 है। मेरा मोबाइल नंबर चाहे सबको मालूम है, दिन रात ओपन रहता है और हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसी का परिणाम है अश्वनी जी कि 32,000 केसेस पेंडिंग थे। 8 और 9 महीने का अवधि बहुत बड़ा नहीं होता है, आज उसको हम लोग 8 से 9,000 के बीच मिले हैं। हम 4 मंगलवार को जन सुनवाई करते हैं, 2 जाके जिलों में करते हैं, गांव ढानी में पहुंच रहे हैं, क्योंकि आयोग जयपुर में बैठ के काम नहीं कर सकता। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग जी कांटेक्ट कर बिल्कुल, सकते हैं। मेरा ऐप भी आ रहा है, हमारा सुरक्षा ऐप। मुख्यमंत्री जी हो सकता है कि राखी के दिन हमें लॉन्च करें वो, और सबके हाथों में वो जो ऐप आएगा वो उसके उनके लिए सबसे बड़ा हथियार होगा। बेदर्द सिस्टम है, लेकिन इंजेक्शन आपके हाथ में है। अगर आप अपने अधिकारों को समझते हैं तो बिल्कुल आपको आपके अधिकार आपको सुरक्षा दिला सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी उम्मीद के साथ आप सभी से विदा लेना चाहेंगे कि आने वाला कल सबके लिए आज से बेहतर साबित हो। चलते चलते नुसरत फतेह अली खान साहब को याद करेंगे, पुण्यतिथि है उनकी। राजस्थान की जड़ से जुड़ी एक समस्या पर उनका एक गीत जो अरसे से गुनगुनाया जाता है। नमस्कार।